हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इट्स बीन अ वाइल। सो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी, तो बेसिकली इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ जो मेजर 3 टाइप के हुक्स होते हैं। ठीक है, पहला हुक होता है आपका सुपिनेशन बेस्ड हुक। दूसरे जो 2 हुक होते हैं वो आपके होते हैं कपिंग बेस्ड हुक। एक होता है आपका ऑफेंसिव हुक जो आप कपिंग करके साइड बेस जाते हो, और दूसरा होता है आपका डिफेंसिव हुक। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आपका सुपिनेशन बेस्ड हुक। तो सुपिनेशन हुक क्या होता है? सुपिनेशन का मतलब क्या होता है? सुपिनेशन का मतलब होता है ये मूवमेंट, अंदर जाना। ठीक है, इनसाइड। ठीक है, तो सुपिनेशन में हम क्या करते हैं, इस साइड आ जा। सुपिनेशन में हम क्या करते हैं, यहाँ ना हम हल्की सी पॉकेट बना के रखते हैं ओपोनेंट के हैंड पे। ठीक है, क्या करेंगे, रेडी गो पे सुपिनेट, रेडी गो पे सुपिनेट। सुपिनेट करते हैं ना, मैं उसकी रिस्ट पे यहाँ आ जाऊँगा, उसकी फिंगर्स भी छूटेंगी यहाँ से थोड़ी सी, और मैं उसकी रिस्ट पे भी अटैक कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब 2 में उसकी फिंगर्स पे आ गया हूँ, मेरे लिए यहाँ से मारना बहुत आसान है। देखो, रेडी गो पे, रेडी को क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं सुपिनेट कर रहा हूँ। सुपिनेट करके मैं अपनी एक पोजीशन पे आ गया। यहाँ पे सुपिनेट करने के बाद अपना शोल्डर भी आपको कनेक्ट रखना है यहाँ पे। उसके बाद जो आपको क्या मूवमेंट लेनी है, आपको यहाँ पे ड्रैग मारना है, एल्बो पैड पे, यहाँ पे एल्बो ड्रैग करनी है, साइड पे जाते हो। ठीक है, अब इसको आप ट्रेन कैसे कर सकते हो? इसको आप ऐसे ट्रेन कर सकते हो, सामने पुली लगा लो, जैसे ओपोनेंट का हाथ कहाँ आ रहा है, देखो इस लेवल पे हाथ आ रहा है ना। अगर मेरे को सुपिनेशन ट्रेन करनी है, तो मेरा हाथ, मेरे हैंड की लेंथ कहाँ है, यहाँ पे है, राइट। तो मैं बेसिकली यहाँ पे पुली लगाऊंगा, इतने लेवल पे। यहाँ पे पुली लगा के एक स्ट्रैप ले लो आप कोई सा। ठीक है, जैसे आप ये स्ट्रैप ले लो। ठीक है, ये स्ट्रैप ले लो आप, और यहाँ पे खड़े होकर ये मूवमेंट, ये हो गया आपकी सुपिनेशन। यहाँ पे आपकी सुपिनेशन ट्रेन हुई। ठीक है, ये हो गया आपका सुपिनेशन बेस्ड हुक। ठीक है, और यही मूवमेंट पे आप, मतलब अगर आप सिर्फ ये पर्टिकुलर मूवमेंट ट्रेन करोगे ना, तो आपकी ये इनिशियल मूवमेंट स्ट्रॉन्ग हो जाएगी बहुत ज़्यादा, ये वाली मूवमेंट। एक बार आपकी सुपिनेशन स्ट्रॉन्ग होगी, उसके बाद जो सेकंड मूवमेंट है वो आपका साइड प्रेशर ड्रैग के साथ, ये मूवमेंट्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला हुक, सुपिनेशन बेस्ड हुक। अब जो आपका दूसरा तरीके का हुक होता है, वो होता है आपका कपिंग बेस्ड हुक। ठीक है, कपिंग बेस्ड हुक में क्या होता है, जो मेजर मूवमेंट रहेगी ना, वो 2 चीज़ों की आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए। पहली आपकी फिंगर्स, दूसरी आपकी रिस्ट की फ्लेक्शन, ये वाली मूवमेंट, रिस्ट की ये वाली फ्लेक्शन। ठीक है, ये सुपिनेशन वाली फ्लेक्शन नहीं, ये वाली फ्लेक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, रेडी गो पे आपको अपनी फिंगर से ये वाली मूवमेंट यहाँ डालनी है। ये देखो यहाँ पे, अगर यही ध्रुव मारेगा तो ये इस साइड, ये इस साइड। ठीक है, इसमें क्या एडवांटेज रहता है कि आप एक ऐसे एंगल में आ जाते हैं जहाँ पे आप हाई हुक भी मार सकते हैं, यहाँ से आप उसकी फिंगर्स को भी अटैक कर सकते हैं, राइट। यहाँ से आप उसको साइडवेज भी मार सकते हैं। ठीक है, लेकिन सुपिनेशन बेस्ड हुक और इस वाले हुक में एक डिफरेंस है। सुपिनेशन बेस्ड हुक वही लोग खेल सकते हैं जिनकी सुपिनेशन बहुत स्ट्रांग है और जो बहुत क्विक प्लेयर्स हैं। तो जो ये सुपिनेशन वाली मूवमेंट होती है ना, ये सिर्फ वही प्लेयर्स खेलें जिनकी स्पीड बहुत अच्छी है, जिनके मसल माइंड कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अगर आप कपिंग बेस्ड हुक खेल रहे हो, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी फिंगर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। क्योंकि अगर आप कपिंग बेस्ड हुक खेलते हो, सामने वाला अगर टॉप रोलर है, तो आप अपनी फिंगर से दबाना चाह रहे हो, आपकी फिंगर्स को ही खोलना चाह रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपकी फिंगर्स को अटैक कर रहा है। अगर मेरी फिंगर स्ट्रांग होगी तो मैं उसको यहाँ पे कप कर लूँगा, राइट। अगर नहीं होगी तो नहीं कर पाऊंगा, तो यहाँ पे मैं डिसएडवांटेज में आ जाऊँगा। ठीक है, तो कपिंग बेस्ड हुक वही खेले जिनकी फिंगर्स और रिस्ट फ्लेक्शन स्ट्रांग है, सुपिनेशन हुक वही खेले जिनकी स्पीड स्ट्रांग है। ठीक है, अब एक होता है डिफेंसिव हुक। डिफेंसिव हुक में क्या होता है, डिफेंसिव हुक में जैसे मान लो ध्रुव अटैक कर रहा है, ध्रुव अटैक कर यहाँ पे। डिफेंसिव हुक में क्या होता है, आप ओपोनेंट को मारने की जगह देते हो, आप इस साइड से आप यहाँ से कप करते हो, ये वाले एंगल से, अपने डिफेंसिव एंगल से यहाँ से कप कर रहे हो। देखो फिर से स्लो मारियो, रेडी गो। ठीक है ना, रैदर देन मैं इस साइड जाने के मैं थोड़ा सा लेट हूँ और मैं यहाँ कप कर रहा हूँ। डिफेंसिव हुक मैं नहीं रिकमेंड करता खेलना, लेकिन डिफेंसिव हुक खेलना आना चाहिए हर तरीके के प्लेयर को। अगर आप हुक खेलते हो, तो जिस भी टाइप का हुक खेलते हो, भाई हुक, सुपिनेशन, कपिंग बेस्ड, जिस भी टाइप का हुक खेलते हो, आपको एक डिफेंसिव हुक खेलना आना चाहिए। क्योंकि कई सिनेरियोज ऐसे होते हैं, आप लेट हो जाते हो, आपकी स्पीड लेट होती है, या कुछ रेफरीशिप में प्रॉब्लम हो जाती है, आप सेटिस्फाइड नहीं होते, रेफरी रेडी को कर देता है, XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है। लेकिन आप रेडी नहीं थे एट द एंड ऑफ द डे, और आपने अपना सेंटर खो दिया, तो उस सेंटर खोने के पॉइंट पे आपको सुपिनेशन मारनी है। यहाँ पे ये सुपिनेशन मारनी है आपने यहाँ पे, लेकिन अपने डिफेंसिव एंगल पे, तो आप यहाँ पे डिफेंसिव एंगल में आ जाएंगे यहाँ पे, राइट। तो ये हो गया आपका डिफेंसिव एंगल। ठीक है, अब सुपिनेशन बेस्ड हुक में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपिनेशन बेस्ड हुक में आपको यहाँ पे पॉकेट बना के रखनी है। ठीक है, अब ये पॉकेट आपको फिल करनी है सुपिनेशन मार के।
ठीक है। सुपिनेशन मार के आपने ऐसे पॉकेट फिल कर दी, आप उसकी रिस्ट पे अटैक कर दिया आपने, ठीक है। अब मैं उसकी रिस्ट पे हूँ, जब एक हुक का प्लेयर ओपोनेंट की रिस्ट पे आ जाता है तो सेकंड चीज़ क्या करता है, उसका एंगल तोड़ता है। ये उसके शोल्डर पे है ना, सुपिनेशन मारते मारते साइड प्रेशर भी मारो थोड़ा सा, रेडी गो, ठीक है, रेडी गो, देखो रेडी गो। मैं सुपिनेशन मारते मारते थोड़ा सा एंगल भी तोड़ रहा हूँ उसका, मैं यहाँ आ रहा हूँ। यहाँ पे आने के बाद गेम बहुत ईजी है, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आते पीछे एल्बो ड्रैग कर लो, या तो आप साइड वेज मार दो, ठीक है। तो ये 3 बेसिक हुक हैं जिनको आप इम्प्लीमेंट करके अपनी हुक की गेम इंप्रूव कर सकते हो। सो अगर और किसी तरीके का हुक आपको आता है, मेरी नॉलेज में तो इतना है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट्स। बाकी लेट अस नो और क्या टॉपिक्स में हम आपको हेल्प कर सकते हैं, या और किस टॉपिक पे हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।